तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ साक्षी गहलोत एंड विवेक और सरिता राघव। तो साक्षी और सरिता दोनों एक ही कंडीशन में हैं आज के टाइम पर। और जब मैंने इनके लिए फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो इन लोगों के सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं थे। तो और आप लोगों में के इतने सपोर्ट से आज साक्षी के 86,000 और सरिता के 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। देखो इन लोगों को ना, हम लोग क्या है, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हमारे यूट्यूब से पैसे आए क्या ना आए वो मायने नहीं रखता। लेकिन ये जो दो लेडीज़ हैं ना, इनको सच में पैसे की जरूरत है, क्योंकि इनके हस्बैंड पिछले 2 साल से रोड एक्सीडेंट होने के बाद सड़क मतलब बेड पर हैं। ना तो वो हिल सकते हैं ना ढूल सकते हैं, जो उनका खाना रहता है वो भी नली के द्वारा जाता है, क्योंकि दोनों के हस्बैंड के सर में ही चोट लगी थी। और साक्षी के हस्बैंड की जो हड्डी होती है ना यहाँ वाली, उसका बिल्कुल चूरा हो गया था। तो ये सिर अंदर पीछे भी गया था सर्जरी के बाद, लेकिन उसमें पानी भर जाता है तो वो फिर से फूल जाता है। तो जिस वजह से उनका माइंड जो है ना पूरा, डॉक्टर बोलते हैं कि विवेक का माइंड पूरा काम नहीं करता है, उनका माइंड डैमेज हो गया है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं साक्षी उनसे बातें करती है तो लगता है कि नहीं नहीं, उनका सर मतलब उनका माइंड काम करता है। क्योंकि डॉक्टर से बड़े भगवान होते हैं, मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो भगवान ही होते हैं। तो वहीं सरिता के हस्बैंड भी हॉस्पिटलाइज है के आए हैं अभी, तो उनकी कंडीशन में भी कोई सुधार नहीं है। तो दोनों ही बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं। मतलब आप खुद सोचो कि जिसका हस्बैंड 2 साल से घाट पर हो, वो पत्नी एक अपने पति को बच्चे की तरह नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, मालिश करती है ना। तो उसके मन पे क्या बीतती होगी। दोनों की कंडीशन आप देखते भी होंगे, क्या कंडीशन हो रही है दोनों की, अलग फेस से मालूम चलता है दोनों की। तो दोनों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और विवेक दोनों का ही रोड एक्सीडेंट हुआ था। और जो सरिता है वो तो मैं इतने अच्छे से नहीं जानती उनको, लेकिन जो साक्षी है उनको मैं बाई फेस कभी नहीं मिली, पर मैं उनको इतना जानती हूँ। साक्षी मैंने आज तक आपको भी नहीं बताया। मैं आपको, जब आपके घर 2 लेडीज आई हुई थी, जो थोड़ी मतलब ओल्ड लेडीज आई हुई थी, तो जब तुम उनसे बात कर रही थी ना लैंग्वेज में, पंजाबी वाली लैंग्वेज में बात कर रही थी, तो सीधा आ जाओ ये की कर रहे हैं, ये वाली लैंग्वेज। तो वही लैंग्वेज मेरी है सेम। मैं भी पंजाबी जाट हूँ, तो मेरी भी लैंग्वेज वही वाली है सेम। तो बहुत अपना सा फील हुआ कि, और बिजनौर में जहाँ तुम रहती हो उसी के 1-2 गांव छोड़ के मेरी सिस्टर की शादी भी वहीं पर हुई है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही, चांदपुर में गांव पड़ता है उनका भी। तो सेम वहाँ पर ही है। और मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब मेरी कास्ट की हो, ठीक है। लेकिन मतलब जाट तो होते हैं, लेकिन जाट भी ना अलग अलग होते हैं। पंजाबी जाट होते हैं, एक ये शामली डिस्ट्रिक्ट के जाट होते हैं। तो तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, सेम टू सेम मेरी वाली है, इत्थे उत्थे वाली, सेम टू सेम मेरी वाली लैंग्वेज है। जैसे बोल रही थी आके अब ठीक होगा, तुसी की कर रहे हो, तो ये वाली लैंग्वेज ही सेम मेरी है डिक्टो। तो मैं यहाँ तो नहीं बोलती हूँ क्योंकि यहाँ तो इस वाली लैंग्वेज का पड़ गई है अब, लेकिन सेम टू सेम ये लैंग्वेज मेरी भी है। और सरिता को भी मैं इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से जान गए हैं। सरिता को मैं अब अच्छे से जान गई हूँ। दोनों के फेस से मालूम चलता होगा कि दोनों किस कंडीशन में है। एक हस्बैंड ही होता है जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। एक ऐसी बात जो अपनी मायके वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, मम्मी पापा के साथ, सास ससुर के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो सिर्फ हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और हस्बैंड भी अगर इस कंडीशन में हो तो उस औरत पर क्या बीतेगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद का किरण जागा है, एक उम्मीद की किरण जागी है। जैसे कि न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में जब मेरठ इलाज चल रहा था साक्षी विवेक का, तो उन डॉक्टर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि विवेक भैया ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल डैमेज हो चुका है। लेकिन नहीं लगता उनका माइंड डैमेज हो चुका है। जिस तरह से वो बातें पकड़ते हैं साक्षी की, इशारों में बातें करते हैं, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि उनका माइंड डैमेज हुआ है। क्योंकि सबकी दुआ और हम सबकी दुआ अगर उनके साथ रहेगी ना तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब जैसे उनको बताया गया है कि डॉक्टर आमिर जो बरेली में हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने कुछ संतुष्टि दी है। सरिता और साक्षी दोनों वहाँ पर गई तो संतुष्टि मिली कि वहाँ से कि शायद ठीक हो जाएंगे। तो एक उम्मीद का किरण भी ना, ऐसा लगता है कितनी खुशियाँ लेके आता है ना। एक छोटी सी किरण भी, जैसे न्यूट्रीमा के डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं ठीक होंगे कभी भी, और डॉक्टर आमीन ने बोला कि हाँ ठीक हो जाएंगे, तो जो एक उम्मीद की किरण जागती है ना कि हाँ ठीक हो जाएंगे, तो उससे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
और हम सब यही प्रेयर करेंगे कि विवेक भैया और सरिता जी के हस्बैंड जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, जैसे वो अपनी लाइफ में पहले थे इनके साथ वो ऐसे ही फिर से रहें। तो दोनों में टाइम सही होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर भगवान से हम सब लोग प्रेयर करें ना तो बहुत जल्दी दोनों के हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। और एक हस्बैंड के बिना क्या लाइफ होती है ये सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक हस्बैंड ही होता है जिसके साथ हम बस सब लड़ते हैं, झगड़ते हैं और प्यार भी उसी करते हैं और सारी बातें शेयर भी उसी के साथ कर सकते हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी भी वही करता है। ठीक है, तो जिस तरह से आदमी के बिना औरत अधूरी है उस तरह से औरत के बिना भी आदमी अधूरा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही किसी के साथ जी लेंगे, तो दोनों का एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। और एक बच्चा डुग्गू, आपने देखा होगा साक्षी का बेटा है डुग्गू, बहुत छोटा सा है, उसने पापा को बचपन में देखा होगा है ना, और फिर भी कितना प्यार करता है पापा से, पापा को दवाई पीस के देता है, खिलाता है। कभी तो मैं इनकी वीडियो ना कई बार तो ऐसा होता है जब मेरे सामने आती है ना मैं स्किप कर देती हूँ, देखती तो हूँ पर चला के छोड़ देती हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो दुख है ना वो देखा नहीं जाता। मतलब खुश भी होती हैं, सब कुछ करती भी हैं, लेकिन जो अंदर जो वो है ना दर्द है ना वो बाहर आने में ना, जब आता है ना वीडियो देखते हो कई बार बहुत दुख होता है इन लोगों की वीडियो देख कर मुझे। और अभी एक बहन हो रही है इसी तरह से जिनके पति की हालत भी ऐसी ही है, इसी कंडीशन में है। बहुत सारी बहनें होंगी जिनके पति कंडीशन में है। और अगर हम थोड़ा थोड़ा उनको, हम जरूरी नहीं कि हम किसी की हेल्प पैसे देकर ही करें, लेकिन अगर हम उनकी वीडियो देख लेते हैं ना तो उससे भी उनका जो मंथली पेमेंट है ना वो आ जाती है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आपने देखा भी होगा साक्षी कई बार बताती है कि सारे पैसे लेके जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, डॉक्टर भी ना ले लेते हैं पैसे। आप देखो 2 साल में साक्षी ने और सरिता ने कितने पैसे लगा दिए होंगे अपने हस्बैंड के ऊपर, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सिर्फ इस आस में कि आज मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, अब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो जो पता नहीं कब ठीक होंगे, पर भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान हमेशा इनका नासबत बना के रखना, इन दोनों के हस्बैंड को ठीक कर दो। दोनों ने पति बहुत परीक्षा ले लिया आपने, इनकी 2 साल हो गए, अब 2 साल हो गए हैं, तो प्लीज़ इनको अब सहारा दो, इनके पति को अब ठीक कर दो, दोनों के हस्बैंड को ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है वो दोनों। मैं देखती हूँ कि वीडियो, बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है दोनों की वीडियो को देखकर कि कैसे कैसे करती हैं यार सब कुछ। ये इतना क्या औरत ऐसी इतनी भी ऐसी भी हो सकती है क्या, एक बच्चे की तरह पालती हैं अपने पति को। और कुछ औरत ऐसी होती है जो अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, पति ने डांट दिया, पति ने धमका दिया तो बस भाग आई, ये कर लिया हमने, वो कर लिया। यार लड़ाई भी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे बीच प्यार ही नहीं होगा ना तो तुम्हारी लड़ाई ही नहीं होगी। तो लड़ाई भी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, जहाँ मान सम्मान मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को अच्छे से नई वीडियो के साथ। और फिर कहती हूँ कि जो एक उम्मीद की किरण जागी है ना इन दोनों की ज़िंदगी में, वो खाली ना जाए। डॉक्टर अमीर के पास जाने के पास ये लोग ठीक हो जाए, दोनों हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए, धन्यवाद।